हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी ब्लॉग्स। मैं हूं नताशा। मैं बात करने जा रही हूं आज यहाँ पे सरिता जेठू प्लस मनीषा और सचिन के बारे में। कंट्रोवर्सी चल रही है इनकी काफ़ी बड़ी। ये कंट्रोवर्सी अभी से नहीं है, 5 महीने से है। 5 महीने यानी कि जब सरिता जी का जो बेबी शावर है उस वक्त हुआ था, उस वक्त काफ़ी यूट्यूबर आपने देखे होंगे इनके यहाँ गए थे। सबका इन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया था। सरिता जी ने जो बातें सच होंगी वो मैं बोलूँगी। यहाँ मैं किसी के फ़ैन की तरीके से या किसी के सपोर्टर के तरीके से बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं दोनों में से ही किसी के सपोर्टर नहीं हूँ। जहाँ अगर सचिन की मैं एक बात करूँ कि सचिन हमेशा अपनी फैमिली को कंट्रोवर्सी में घुसाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी बात यह है कि सचिन जो है वो दूसरों की कंट्रोवर्सी में घुसे, जो कि मुझे समझ में नहीं आता। तीसरी बात यह है कि सचिन का जो बिहेवियर है अपने फॉलो यूट्यूबर्स के साथ में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि मुझे पसंद है। तो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें। सरिता जेठू जी की बात करें तो मुझे इनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और अच्छे लगते हैं। मुझे पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि जो ये है, कुछ लोगों की सोच ये होती है कि पतली लड़की ही डांस कर सकती है, फेमस होने के लिए ऐसा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को खारिज किया है। बहुत सारी चीज़ें आई है, लेकिन जब से इनकी बेबी वाली बात हुई है, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर जो है दिखाती है लोगों को। लोग इनको अगर समझाने के लिए भी कुछ बात करते हैं तो ये अग्रेसिव हो जाती है, जो कि थोड़ी अटपटी चीज़ें लग रही है। यहाँ पर ये चीज़ें दोनों के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ और पहले से ही नहीं हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो भी रिव्यू आएगा वो सब अनबेस्ड आएगा, जो कि हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ कि किसी के बेस पर ना करूँ। तो यहाँ पर इनकी कंट्रोवर्सी हो गई है। जब इनके बेबी शावर में ये लोग गए थे, सचिन का ये कहना है कि सरिता जेठू जो है वो उनका बिहेवियर सचिन के लिए, मनीषा के लिए सही नहीं था। वो घमंडी है और जिस वजह से इन लोगों को पसंद नहीं आया। सचिन ने हालांकि ये बात कभी भी जिक्र नहीं की। वहां से आने के बाद इनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन अदर यूट्यूबर्स के साथ में हुई थी। किसी की शादी में ये लोग गए थे तब भी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट सरिता जेठू जी वहां कुछ नहीं बोले। बेबी के होने के बाद में वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, क्योंकि बच्चा पहले बीमार था। फिर वो अपनी लाइफ में बिजी होकर उन्होंने यूट्यूबर्स के यहाँ कम भी जाना शुरू कर दिया। रीजन यही था, छोटा बच्चा था। जिस वक्त उनकी जो मदर है उनकी डेथ हुई थी, तो उस वक्त भी सरिता जेठू नहीं गए थे, पर सचिन मनीषा वहां गए थे और नेहा भी गई थी। उनकी प्रॉब्लम भी आप समझ सकते हैं, उनका बेबी बहुत छोटा था। तो बहुत सारी चीजें यहाँ हुई है उसके बाद में, लेकिन वो लोग नहीं दिखे। अब सामने खुल के ये चीज आ रही है कि सचिन मनीषा और इनकी कंट्रोवर्सी हुई है, और सचिन ने अपने जो पोस्ट है इंस्टाग्राम पर ये डिक्लेयर भी कर दिया कि भाई हमारा रिश्ता आज से 5 साल पहले खत्म हो चुका था। सोशल मीडिया या कहीं पर भी मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और अगर मैं किसी अदर यूट्यूबर के यहाँ जाता हूँ तो उनको रोकने का कोई हक नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि जिनके यहाँ पर अभी रिसेंटली बर्थडे पार्टी में गए थे, वो वही है जिनके भाई के साथ में अभी कुछ टाइम पहले सरिता जेठू जी की कंट्रोवर्सी हुई थी, और बहुत तगड़े वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि वो इनकी बहन के हस्बैंड है। तो इस वजह से इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी और बहुत तगड़े वाली हुई थी। उन पर काफी एलिगेशंस भी लगे थे, ठीक है। तो इस वजह से शायद ये बातें इनके पीछे हुई हैं कि सरिता जेठू जी को ये चीजें पसंद नहीं आए कि सचिन मनीषा उनसे रिश्ता क्यों रख रहे हैं। ये बातें उन्होंने किसी के सामने कही, जो कि सचिन मनीषा के सामने आई। और इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि सरिता जी जो है वो लोगों को ये कह रहे हैं कि आप मनीषा और सचिन से रिश्ता ना रखें। जो लोग उनकी बातें मान रहे हैं उनको फॉलो, उनको ठीक है, लेकिन जो नहीं मान रहे उनको अनफॉलो कर दिया गया है। और इसमें एक नाम आया है नेहा आशीष तिवारी का। लोगों का कहना यह है कि नेहा आशीष तिवारी को सचिन मनीषा को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, लोगों का सोच है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सचिन मनीषा के साथ उनकी बनती है, लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि सरिता जेठू ने भी जो है नेहा का बहुत ज्यादा किया है, और शायद इनका रिलेशन भी काफी पुराना है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि अनफॉलो कर दिया है सरिता ने नेहा को। तो वो रीजन इनका शायद यही हुआ है कि नेहा ने शायद सचिन से रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया, बट अनफॉलो क्यों किया ये चीज अब तक समझ में नहीं आ रही है। लोग यहाँ पॉइंट उठा रहे हैं, आपने नेहा के ऊपर क्यों ब्लेम लगाया है, नेहा को क्यों अनफॉलो कर दिया। इतना ही नहीं है, नेहा की फैमिली को सबको अनफॉलो कर दिया।
या तो वो अभी इतने ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा नाराज है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, और वो सबसे रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं, सभी यूट्यूबर से, ये सरिता जेठू जी की बात, जिस वजह से वो सबको अनफॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर नेहा आशीष तिवारी की बात करें तो वो अभी किसी को सपोर्ट करती नहीं आ रही है। हालांकि बहुत से यूट्यूबर इन चीजों में बीच में कूद चुके हैं। जो सृष्टि आयुष है, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो सचिन मनीषा है उनका साथ दिया है। बट यहाँ पे नेहा ने ना तो किसी का खुल के साथ दिया है, ना ही इनके अगेंस्ट बोला है, और जहां तक उम्मीद है वो नहीं बोलेगी, क्योंकि वो बहुत समझदारी से इन चीजों में काम करती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो सरिता जेठू ने उनको अनफॉलो कर दिया, ये गलत बात मुझे लग रही है। लोग बोल रहे हैं कि आप मनीषा को सपोर्ट करो, सचिन को सपोर्ट करो, लेकिन नेहा के पास में भी दो ऑप्शन है, क्योंकि उनका दोनों से ही रिश्ता है। तो अगर कोई दो यूट्यूबर या दो लोगों के बीच में लड़ाई बजे तो जरूरी नहीं होता कि दो पार्टी बट जाए। तो ये चीजें बहुत समझने वाली है। लेकिन आप यहाँ पर किसे सपोर्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना सपोर्ट लिखना जरूर ना भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।